हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशंस। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल भी देखा था, किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। देखिए इसमें हमारे सब टॉपिक्स क्या हैं? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस अकाउंट, बैलेंसिंग ऑन अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अकाउंट। क्या होता है अकाउंट? हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंट पढ़ा था। आज हम क्विक रिवीजन करते हैं इसका भी डेफिनेशन के साथ। एन अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट क्या होता है? एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस का। रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के बारे में बात हो रही है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम उसमें रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। रेलिवेंट ट्रांजेक्शंस मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में कोई बातचीत हुई, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो सब चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बातचीत को हम वैल्यू नहीं कर सकते, मनी में वैल्यू नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू जिन ट्रांजेक्शन्स की हो सकती है उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। और क्या होता है? सारे ट्रांजेक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी एक जगह पर ही हमें रिकॉर्डेड मिलती हैं। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। क्या होता है? ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम अकाउंट में, उनके इफ़ेक्ट को भी शो करते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस करी थी, उसका इफ़ेक्ट भी हमने देखा था। हमने कोई असेट्स परचेज करी, असेट्स इंक्रीज़ हुई, एट द सेम टाइम क्या हुआ? कैश डिक्रीज़ हुआ। कैसे डिक्रीज़ हुआ? क्योंकि हमने कैश में परचेज़ करा था कोई भी सामान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को ही शो नहीं करते हैं, बट उनके इफ़ेक्ट को भी शो करते हैं। अब देखिए, ये है कैश अकाउंट, टी फॉर्म अकाउंट। ये जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसके अंदर आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, open T-shaped cash account, put the following transactions on the proper side and balance the account. Okay students, तो मैं आपको ये with the help of this dummy, with the help of this specimen, मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं मैं इसके न्यूमेरिकल्स पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग समझेंगे किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज़ को करते हैं। सबसे पहले तो हम कैश अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे टी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि टी फॉर्म में होता है, ऐसे होती है, टी जैसा शेप है इसका, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, देखिए ये साइड क्या है? इंक्रीजेस साइड है, और ये साइड हमारी डिक्रीजेस साइड है। जो भी इंक्रीज़ होगा हमारी कैपिटल में, जो भी इंक्रीमेंट होगा वो हम किस साइड लिखेंगे? हमारे लेफ़्ट साइड लिखेंगे, और राइट साइड हमारे डिक्रीजेज होंगे। जैसे ओपनिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट करा हमने, इंक्रीज़ हुआ, सेल ऑफ गुड्स, पैसा आया, रेंट रिसीव्ड, अगेन मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगेन मनी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ? इन सब से हमारा इनकम हुई, मनी जनरेट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ हमारी कैपिटल में। हम बात करते हैं डिक्रीजेस साइड की। परचेजेस, परचेज करी, कैश गया हमारे पास से, अशोका एंड कंपनी को हमने पेमेंट करा स्पेसिफिक अमाउंट का, कैश गया हमारे पास से, सैलरीज पे करी, इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। तो क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ, कैपिटल हमारी डिक्रीज़ हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा परफॉर्मा, और आप इसके बेसिस पर अपने न्यूमेरिकल करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेशली इन न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए।
और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे क्योंकि आपके बहुत काम आएगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फार्मूला पढ़ा था? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब क्या है, ये परफॉर्मा देखिए जैसा हम बनाते थे ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर हमारी जितनी भी हैं टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यही है हमारा, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हम इसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, इस फॉर्मूले को। हमने करा था अकाउंटिंग इक्वेशंस में ये सब, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि हम चीज़ों को भूले नहीं और अच्छे से समझते हुए चलें। ओके स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹10,000। ठीक है, 10,000 से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था? हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी प्लस 10,000, हमारी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी 10,000 रुपीज़ से। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है हमारी ट्रांजेक्शन? बोरोड ₹5,000। हमने 5,000 रुपीज़ कहीं से बोरो कर लिए, लोन ले लिया, उधार ले लिए। क्या होगा स्टूडेंट्स? असेट्स इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई? कैश आया है ना हमारे पास, कैश हमारी असेट्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5,000 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा। एट द सेम टाइम क्या होगा? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने 5,000 रुपये उधार पर लिए हैं और हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस ₹2,000। हमने क्या करा है? विड्रॉ करा है कैश। कहाँ से? बिजनेस से, 2,000 रुपीज़। जब हमने कहा था कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है? हमारी कैपिटल में से डिक्रीज़ होता है क्योंकि ओनर का जो अकाउंट है, जो ओनर है वो एक सेपरेट एंटिटी है बिजनेस से। तो जब भी वो ड्राइंग करेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो हमारा असेट साइज से भी डिक्रीज़ होगा स्टूडेंट्स। 2,000 रुपीज़ हम यहाँ पे भी लेस करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं लायबिलिटीज़ पर। एट द सेम टाइम हमारी कैपिटल में से भी 2,000 रुपीज़ हम डिक्रीज़ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे? लोन रीपेड। लोन हमने पे कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। हमने 1,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, किस में से? 5,000 रुपीज़ में से। तो क्या होगा? कैश गया हमारे पास से, कैश गया तो हम असेट्स में से डिक्रीज़ करेंगे और हमारी लायबिलिटी भी तो कम होगी। हमने 5,000 रुपीज़ का लोन लिया था, हमने उसमें से 1,000 रुपीज़ दे दिए, तो हमारे 1,000 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो गई और हमारे यहाँ पर कैपिटल साइड में कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए 10,000 प्लस 5,000 15,000 माइनस 2,000 13,000 हो गए, माइनस 1,000 12,000। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया? 12,000। अब 5,000 था, 1,000 हमने लोन रीपे कर दिया, कितनी बची हमारी लायबिलिटीज़? 4,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 8,000। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। 12,000 इक्वल्स टू कितना है? ये 4,000 है, ये हमारा, ये 8,000 है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 8 9 10 11 12। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने चेक भी कर लिया, ये क्वेश्चन हमारा ठीक हमने सॉल्व करा है। तो आपको ये समझ में आया। इसके क्वेश्चंस भी होंगे स्टूडेंट्स आगे इस चैप्टर में। आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, रूल्स क्या है हमारे डेबिट और क्रेडिट के? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। फर्स्ट रूल क्या है हमारा? इंक्रीजेज इन असेट्स आर डेबिट, डिक्रीजेज आर क्रेडिट्स। ठीक है
क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगा तो हम इसे माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है हमारा, इंक्रीजेज इन असेट्स आर डेबिट एंड डिक्रीजेज आर क्रेडिट। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, आपको भी ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर बनाना है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि रूल्स, जब भी आपके आते हैं कि रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि हमारे अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं, तो आप रूल्स लिखेंगे, साथ साथ डायग्राम से भी इसे प्रेजेंट करेंगे, तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है हमारा, इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज़ आर क्रेडिट्स, डिक्रीजेज आर डेबिट्स। यही लिखा है, देखिए हम डायग्राम से समझते हैं। इंक्रीजेज होती है हमारी लायबिलिटीज़, इंक्रीजेज इन लायबिलिटीज़ credits and decreases debits. Okay students, increase in owner's capital are credits, decrease are debits. Increase in owner's capital are credits, decrease are debits. Fourth is increase in expenses are debits, decreases are credits. ठीक है, increases are debit and decreases are credits. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप ये सारे रूल्स लिखेंगे और डायग्राम से शो करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमें चीज़ें अच्छे से लर्न भी हो पाती हैं जब हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ रूल क्या है, इंक्रीजेज इन रेवेन्यू और इनकम्स आर क्रेडिट्स, डिक्रीजेज आर डेबिट्स। देखिए डेबिट में डिक्रीज़ हो रहा है, डेबिट साइड में जो भी अमाउंट हमारे जितने भी लॉसेस हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, और क्रेडिट में जितने भी हमारी रेवेन्यू हुई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। आप लोग चेकआउट करेंगे तो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं स्पेशली मैं इन न्यूमेरिकल्स पे वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम ये भी पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद ही हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस नाम से भी आता है, आप लोग को राइट डाउन कर लेना है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। डेबिट क्या है, जो भी चीज़ें हमें रिसीव हुई वो डेबिट साइड हो जाएंगी, जो भी हमने दिया वो क्रेडिट साइड, जो भी हमने कैश में पेमेंट करा क्रेडिट साइड। डेबिट व्हाट्स कम इन, जो कुछ भी हमारे बिजनेस में आया डेबिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हमने सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड करा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट साइड हमारे जितने भी रेवेन्यू हुए, जितने भी प्रॉफिट हुए, जितने भी गेंस हुए। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने 5 अभी पढ़े थे रूल्स, वो रूल्स और ये रूल्स सेम हैं, बट इनको लिखा अलग तरीके से गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम इन रूल्स को ध्यान में रखेंगे तभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है, मशीनरी अकाउंट। दैट मीन्स हमने मशीनरी क्या करी है, परचेज करी है। ठीक है, हमारा जब जल्दी से हम देखते हैं, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। सारी जितने भी हमारे रूल्स हैं एक जगह पर हैं। मशीनरी क्या है, हमारी असेट्स है। असेट्स हमारी इंक्रीज़ होगी तो किस साइड जाएगी, डेबिट साइड। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखना होगा, ऑन विच साइड, ये क्वेश्चन में है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमारी एसेट्स है, तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो ये डेबिट साइड जाएगा, डेबिट साइड इंक्रीज़ हुआ है, और ये हमारी
असेट्स है, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। दूसरा है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है जल्दी से देखते हैं। हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स क्या होता है, हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, तो किस साइड जाएगी लाइबिलिटी हमारी, डिक्रीज़, क्योंकि जब यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है कि पेमेंट करा है हमने क्रेडिटर्स को, सिर्फ क्रेडिटर्स लिखा है, दैट मीन्स इंक्रीज़ हुए हैं हमारे क्रेडिटर्स, तो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। तो हम स्टूडेंट्स इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर लिख देंगे हम लायबिलिटी, लायबिलिटीज़। ओके स्टूडेंट्स। मोहन द प्रोप्राइटर। मोहन द प्रोप्राइटर क्या है, जब भी कोई प्रोप्राइटर अपनी बिजनेस में कोई भी इनकम इन्वेस्ट करता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, क्या होता है, कैपिटल होता है। जल्दी से हम कैपिटल वाला कॉलम देखेंगे। मैंने बोला था इसलिए ये रूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर हम इन रूल्स को याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स। कैपिटल, कैपिटल में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। तो हम जल्दी से यहाँ देखेंगे क्या है, मोहन द प्रोप्राइटर, हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट और ये कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में। कैरेज, कैरेज अकाउंट ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होंगे तो किस साइड आएंगे एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट, ठीक है। और क्या है ये हमारा एक्सपेंस है, भाड़ा, इसको हिंदी में बोलते हैं भाड़ा देना, ठीक है। जैसे हम रिक्शे से हमारा कोई सामान आया, कोई ट्रांसपोर्टेशन से कोई भी सामान आया, तो हम क्या करते हैं, भाड़ा देते हैं उन्हें। ओके स्टूडेंट्स। डेटर, डेटर क्या है हमारे, डेटर्स को हम कहाँ लिखेंगे, जल्दी से हम देखते हैं। तो ये क्या देखा हमने, डेटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट्स होते हैं। इंक्रीज़ होगा तो किस साइड आएगा स्टूडेंट्स, डेबिट साइड आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जल्दी से देखेंगे, डेटर्स अकाउंट के आगे हम लिखेंगे डेबिट। ओके, और क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट, सॉरी डेबिट, और लिखेंगे हम यहाँ पे एसेट्स, क्योंकि ये हमारी एसेट्स है डेटर्स। सेल्स, सेल्स से क्या हुआ, हमारे इनकम रिसीव हुई, हमें रेवेन्यू रिसीव हुआ। देखेंगे हम जल्दी से, किस साइड आएगा ये हमारा, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट और रेवेन्यू, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्रेडिट और रेवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कैश अकाउंट की। कैश क्या होता है, ये हमारी असेट्स होती है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कैश असेट्स। अब हम जल्दी से देखते हैं, असेट्स में इंक्रीज़ होगा तो किस साइड होगा स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में। क्या लिख देंगे हम यहाँ, डेबिट। रेंट, रेंट क्या है हमारा, जल्दी से बताएंगे हम, एक्सपेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे एक्सपेंसेस हैं, अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कहाँ हम करेंगे उसकी एंट्री, डेबिट साइड में, ठीक है, डेबिट साइड। अब हम बात करेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है हमारी, लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ होंगी तो किधर जाती हैं, क्रेडिट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, हमें रूल्स के थ्रू, हम रूल्स अगर हमें अच्छे से लर्न होंगे तो हम अच्छे से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे और हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ठीक है, चाहे आप इसके थ्रू करें इन क्वेश्चंस को या इसके, इन रूल्स के। बट आपको रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, आपको रूल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स को, इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियो अपलोड करूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।